हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग रिटायरमेंट कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल से 2026-27 एडिशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए। आज के क्वेश्चंस हिडन गुडविल हैं 21, 22, 23, 24 और 25। ये पांचों ही क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं दूंगी। रिटायरमेंट में जर्नल एंट्री यदि आती है तो 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस में ही बनेगी। आप स्टार्टिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं करो ट्रीटमेंट का, अगर ये 5 भी कर लिए तो काफी है गुडविल के लिए। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, आज का पहला क्वेश्चन हिडन गुडविल का 21। ABC पार्टनर्स हैं 4/9, 3/9, 2/9. B retired and his capital after adjustment for reserve and profit on revaluation stand 1,39,200। इसका मतलब जो B जा रहा है उसका रिजर्व, उसका प्रॉफिट, उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उसकी कैपिटल सब मिलाकर 1,39,200 हो रहा है। इतना हमें उसको उसकी कैपिटल देनी है। A and C agreed to pay him 1,50,000 in settlement। अब भाई पेमेंट तो 1,39,200 बन रहा है, पर मैं 150 क्यों दे रही हूं? तो मैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही हूं वो गुडविल है। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ना। Pass necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new profit sharing ratio 5:3। चलो कैसे करेंगे देखो। 21 है ना, पहले लिख लेते हैं ABC, A, B और C। 4/9, 3/9 और 2/9। कौन जा रहा है बेटा? बी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम हिडन गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 1,50,000। टोटल पेमेंट ऑफ बीस आफ्टर रिटायरमेंट, जैसा लिखना चाहें आप। बी के रिटायरमेंट के बाद हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 रुपए, जबकि उसका लेस 20 कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट के बाद बी की कैपिटल, उसका पेमेंट बन रहा था 1,39,200। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो 20 शेयर ऑफ गुडविल है। बात समझ में आई? सिर्फ जितना पेमेंट आप कर रहे हो और जितना बन रहा है उसको माइनस कर देना, आपको गुडविल पता चल जाएगी। 10,800। ये था आपका मेन हिडन गुडविल का क्वेश्चन। बहुत सिंपल है भाई, आपका पेमेंट बन रहा है 35 और मैं आपको 40 दे रहा हूं, तो 5,000 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा आपको पेमेंट कर रहा हूं वो गुडविल के। अब जो हमने कल सीखा था पुराने वीडियो में, भाई ए और कौन जा रहा है यहाँ पे? बी। तो ए और सी अपना फ्यूचर रेशियो रख रहे हैं 5:3। न्यू रेशियो ए और सी 5:3 रख रहे हैं, है ना। तो क्या निकालेंगे? पुराना भी है और न्यू भी है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। ए और सी का निकालो, 5/8 और 3/8। अब ए में से ए माइनस होगा 4/9 और सी में से सी का माइनस करना 2/9। अब यहाँ पे एक इवन और एक ऑड है। 8 की टेबल में 9 तो आता नहीं है, इधर डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 8 से।
तो 5 9s are 45, 72, 32 अपॉन 72, 5 में से 2 गया 3, 13 अपॉन 72, 27 अपॉन 72, 16 अपॉन 72, 27 में से 6 गया 11 बाय 72, 13:11, ये आ गया हमारा गेनिंग रेशियो। मैंने यहां क्यों लिखा आपको अच्छे से पता है। गेनिंग रेशियो, हम जो पार्टनर जाता है रिटायर्ड होता है तो उसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनर टू सेक्रीफाइजर, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। बी को 10,800 रुपए कौन कंपनसेट करेगा, ए और सी। कौन से रेशियो में, 13:11। तो 13 प्लस 11 होता है 24, 10,800 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 24, 5,850 और 4,950 कहाँ से निकले, यहां से 10,800 इंटू 13 बाई 24, 10,800 इंटू 11 बाई 24, 24 से पहले इसको कैंसिल करना फिर इंटू करना, ठीक है। और नरेशन तो हमने वहां पे लिखी थी, वही लिख दे। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, ठीक है। आगे चाहे तो गेनर टू सेक्रीफाइजर पार्टनर या ए एंड सी कंपनसेट टू 20 आफ्टर रिटायरमेंट, जैसा चाहे आगे लिख सकते हैं। ये मेन था हिडन गुडविल। क्लियर, फिर से देखते हैं। 22 शिवम और कपिल और दीपक 312 में है। कपिल रिटायर्ड हो रहा है और उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 3,50,000। शिवम और दीपक पेड कर रहे हैं 4,20,000। अभी पेमेंट तो बन रहा है 3.5 लाख और आप दे रहे हो 4,20,000 रुपए एक्स्ट्रा गुडविल। टू सेटल हीज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वॉज गिवन टू कपिल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसका मतलब यह है कि भाई जो जा रहा है कपिल, हम कपिल को एक उसका अकाउंट सेटल करना है, उसको पैसे देने हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने उसको अपना एक असेट्स कंप्यूटर दे दी, इसकी भी जर्नल एंट्री बनेगी। चलो 22 शिवम, कपिल और दीपक। शिवम, कपिल और दीपक, 22 नंबर का क्वेश्चन है। रेशियो 312। रिटायर्ड कौन हो रहा है भाई, कपिल रिटायर्ड हो रहा है, तो टोटल पेमेंट ऑफ कपिल यही लिख दूं डायरेक्ट, आफ्टर रिटायरमेंट कितना, 420 है ना। रिटायरमेंट के बाद उसका हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, 420, जबकि कपिल्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जो बनी है वो बनी है 3,50,000 रुपए। तो हम उसको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं बेटा, 70,000। क्लियर है। ये किसका आ गया, कपिल्स शेयर ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो फिर क्या करें, शिवम
और दीपक 3:2, यही हो जाएगा न्यू रेशियो और यही हो जाएगा गेनिंग रेशियो, है ना। अगर क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया होता है, हम इस तरह से निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यही नया रेशियो होगा और यही गेनिंग रेशियो भी आएगा। तो 70,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाम किसके आएंगे भाई, यहाँ पे शिवम्स और दीपक्स और यहाँ कपिल्स। 70,000 बांटो 3/5, 5 1 जा 5 4 जा 14, 14 3 जा 42, इन्होंने तो दे नहीं रखी है, 42 और 28। लेकिन एक और एंट्री बनेगी बेटा, पहले शिवम और दीपक किसको देंगे, कपिल को गुडविल का पैसा देंगे 70,000। दूसरा हम कपिल को पेमेंट करेंगे, कैश में करेंगे तो कैश अकाउंट, बैंक से करेंगे चेक से तो बैंक। फिलहाल हमने उसको एक कंप्यूटर दिया है 4,20,000 का, तो 2 कंप्यूटर, हमारे पास से कंप्यूटर जा रहा है 4,20,000 का। यहां क्या लिखेंगे, कपिल्स अमाउंट पेड बाय गिवन अ कंप्यूटर। तो लिख ही सकते हैं हम जो भी लिखना चाहें कि हमने उसका अमाउंट पेमेंट कैसे किया है, बाय अ कंप्यूटर, है ना, गिवन बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, ये थे दोनों क्वेश्चन हिडन गुडविल के। हिडन गुडविल में भी हिडन गुडविल का अमाउंट निकालने के बाद जर्नल एंट्री बनेगी, ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। अब फिर से यदि एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हो और एक पार्टनर को गेन हो या 2 पार्टनर को हो, तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, फिर से वही करेंगे। 23, कौन सा क्वेश्चन, 23। XYZ रेशियो दे रखा है 3:1, गुडविल वैल्यूड 1,50,000, ऑन वाइस रिटायरमेंट X और Z agree to share profit equally, pass the necessary journal entry for a treatment of wise share of goodwill। 23 XYZ, ये कौन सा रेशियो है बेटा, ओल्ड, ऐसे लिखना। कौन रिटायर्ड हो रहा है, Y, तो यहां लिखना वाइस रिटायर्ड शेयर 2/6। Y की गुडविल निकाल लो, तो फर्म की गुडविल दे रखी है 1,50,000 इंटू 2/6, जो जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकाली। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 50,000 किसकी गुडविल आई, Y की। अब न्यू रेशियो भी दिया है X और Z का इक्वली, X और Z फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली, तो मुझे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड X और Z का। 1/2 न्यू है, X माइनस करना बेटा 3/6 और Z माइनस कर देना, Y मत कर देना, X में से X का और Z में से Z का। अब 2 की टेबल में 6 आता है, सिर्फ इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 3/6 माइनस 3/6 0, ना तो इसे गेन हो रहा है ना इसे सैक्रिफाइस। 3/6 माइनस 1/6 2/6 किए थे ना मैं लास्ट वीडियो में भी। X का नाम नहीं आएगा, X का 0 आ रहा है, नो गेन नो सैक्रिफाइस, सिर्फ किसका नाम आएगा बेटा, Z का।
तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 50,000 रुपए जो गुडविल के पैसे हैं वो कौन कंपनसेट करेगा? सिर्फ जेड। जेड को गेन हो रहा है तो जेड का नाम आएगा और वाई। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट 50,000। सिंपल था। नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में किया था ना हमने। चलो अब नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, रेशियो 2:1:1। On retirement of C, goodwill was valued 1,80,000। A, B और D, ये ध्यान रखना कौन रिटायर्ड हो रहा है, A, B, D फ्यूचर रेशियो इक्वल ही है। चलो करते हैं 24। A, B, C और D है ना। 24 रेशियो 2:1:1। 2:1:1 कौन रिटायर्ड हुआ भाई? फिर से देखो C, तो 3, 2, 5 और 1, 6। चलो ठीक है, 2/6 किसका? C के हिस्से की गुडविल। कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? C इज रिटायर्ड। C के हिस्से की गुडविल निकालो। फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000, तो 1,80,000 इंटू 2/6। 6 3 3 2 60, 60,000। क्लियर? सी को कितनी गुडविल मिलेगी? 60,000। न्यू रेशियो ए, बी और डी का इक्वली बोला है। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, ए, बी और डी, सी नहीं है ना। ए, बी और डी, यहां पे कोई सेक्रीफाइस जरूर करेगा देखना। 1/3, 1/3 और 1/3। ए में से माइनस करो 2/6, बी में से माइनस करो 1/6 और डी में से करो 1/6। ठीक है, 3 की टेबल में 6 आता है, 2 से मल्टीप्लाई, 2/6 माइनस 2/6। अरे इसका तो 0 आ गया। नो गेन नो सेक्रीफाइस। 2/6 माइनस 1/6, तो ये 1/6 आ गया। 2/6 माइनस 1/6, ये 1/6। तो सिंपल हो गया। कौन गेन कर रहा है? बी और डी। बी और डी गेन कर रहे हैं 1/6, 1/6 में, यानी कि इक्वली। तो 60,000 रुपए दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? सी रिटायर्ड हो रहा है और सी को गुडविल का पैसा कौन देगा? बी और डी। यही आंसर आ रहा है। ए का नाम नहीं आएगा क्योंकि ए केस में 0 आ रहा है। कौन जा रहा है फिर से? सी। सी को कितनी गुडविल मिल रही है? 60,000। कौन देगा? बी और डी। तो यहां लिखूंगी बीस कैपिटल और यहां लिखूंगी डीज कैपिटल। क्लियर बेटा? गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन 25 इससे भी अच्छा होगा क्योंकि उसमें एक सेक्रीफाइस और एक गेन आ रहा है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, 25th। एबीसी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 6/4। देयर कैपिटल, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैपिटल का हमें अभी कुछ नहीं करना। 1 अप्रैल को ए रिटायर्ड हुआ है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच में दिया है 1:4, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। एज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म 180, showing your calculation clearly, pass the necessary journal entry for treatment of goodwill on as retirement। CBSE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से कह रही हूँ 21 से 25 तक के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट का। तो जर्नल एंट्री ए बी सी, रेशियो दिया है 6/4। ठीक है, कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? ए। इस बार ए रिटायर्ड हो रहा है
तो ए का शेयर 6 और 5 11 4 15 6/15। कैलकुलेशन टफ जाएगी इस बार। ए रिटायर्ड हो रहा है तो न्यू रेशियो बी और सी, न्यू रेशियो बी और सी। गुडविल निकालें ए की। फर्म की गुडविल कितनी दी है? 1,80,000। 1,80,000 इंटू 6/15। ठीक है, चलो 1,80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, 72,000 किसकी गुडविल आई है? ए की। न्यू रेशियो बेटा बी और सी 1:4, 1:4। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड किसका निकलेगा? बी और सी का। देखो बी और सी, ये बी और ये सी, 1/5 4/5। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, इसमें से घटा दो। ए तो रिटायर्ड हो रहा है बेटा। बी 5/15 4/15। 5 की टेबल में 15 आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/15 माइनस 5/15, तो ये आ गया -2/15। इसका मतलब सैक्रिफाइस। मैंने फॉर्मूला लगाया है गेन का, बट इसको प्लस में नहीं बल्कि माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसको गेन नहीं बल्कि इसको सैक्रिफाइस हुआ है, तो इसका नाम मैं नीचे लिखूंगी। आगे 4 3 are 12/15 माइनस 4/15, 12 में से 4 गया, 8/15। इसको क्या हुआ है? गेन। 8/15 गेन हुआ है, जिसमें से 6/15 ए को दे देंगे, 2/15 बी को दे देंगे। इसका रेशियो 8/15 है, इसको गेन हुआ, उसमें से 6 हिस्से इसको, 2 हिस्से इसको, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या सिखाया? जब आंसर प्लस में और माइनस में आए तब हमारी मैम ने कहा है फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फर्म की गुडविल से इंटू कर दो। 1,80,000 15 से डिवाइड करूं तो ये 6 15 15 1 और कितना आएगा यहाँ पे? 3 12,000। तो 12 2 24, यहाँ पे भी डिवाइड करूंगी 12,000, 12 8 96। देख लो अपने आप आंसर आ गए। क्या किया मैंने? फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया है। 15 1 3 बचेंगे, 15 2 12, 12 2 24। 24 किस केस में आएगा? बी केस में। बी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ध्यान दो, सबसे पहले गेन किसको हो रहा है? गेन हो रहा है सी को। देखो फिर से बेटा, गेन किसको हो रहा है? सी को। सी केस में कितने आ रहे हैं? 96। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000। ठीक है, सैक्रिफाइस किसको हो रहा है? बी टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना हो रहा है इसको? 24,000। और रिटायर्ड कौन हो रहा है? ए। इसको कितना? 72। चेक करके देखो, 72 और 24 होता है 96। हाँ जी, 72 और 24 96 होता है। गेनर टू सैक्रिफाइजर सी 96,000 कंपनसेट करेगा, बी को भी 24,000 और ए को 72,000, क्योंकि उसे गेन हो रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल टू गेनर एंड सैक्रिफाइजर पार्टनर, जैसा चाहे, या सीज कंपनसेट टू बी एंड ए बाय गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो चाहे नरेशन में लिख सकते हैं। 25th IMP सारे ही क्वेश्चन हैं, बट 25th और 21 ये दो मैं इसमें इंपॉर्टेंट दूंगी, और 24 नहीं, ठीक है, दो ही, 25 और 21, एक हिडन गुडविल का और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम रिवैल्यूएशन पे जाएंगे
और उसके बाद हम डायरेक्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाएंगे। रिवैल्यूएशन ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा है, नहीं तो देख लेना, एंड स्क्रीन पे भी डाल देती हूँ रिवैल्यूएशन का फिर से बेसिक जो एडमिशन में बताया था, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिवैल्यूएशन के साथ। प्लीज 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 सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। जितना हो सके बेटा वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड किया करो। बाय, टेक केयर।